नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों आज हम संस्कृत में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा हुआ ना हो, कि कोई भी पैराग्राफ आपके सामने बिना पढ़ा हुआ हो आ जाए बच्चों, तो आप उस पैराग्राफ को पढ़कर और उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप दे सकें। इसके लिए बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उपपद तथा कारक विभक्तियों का ध्यान रखें। प्रत्येक पद के परिचय को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करें। प्रत्येक पद यानी प्रत्येक शब्द को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही प्रश्न लिखना शुरू करें। गद्यांश या पद्यांश के भावों और शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें। गद्यांश और पद्यांश के जो भाव हैं बच्चों, उनके शब्दों को, गद्यांश और पद्यांश के शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करें। क्रियापदों के लकार, पुरुष व वचन को ध्यानपूर्वक समझें तथा अव्यय शब्दों का ध्यान रखें। क्रियापदों के लकार बच्चों जैसे किस लकार का है या मतलब किस समय का है, किस पुरुष का प्रथम मध्यम उत्तम, किस वचन का एक वचन द्विवचन बहुवचन, इन सब बातों को आप ध्यान से समझना चाहिए आपको। उसके बाद अव्यय शब्द मैंने बताया ही आपको कि हमेशा एक समान ही रहते हैं। वह किसी भी लिंग विभक्ति या वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। वो जिस रूप में होते हैं उसी रूप में वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तो इन सब बातों का बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो है पैराग्राफ को अच्छे से पढ़कर उसके अर्थों को समझने के बाद ही आगे का जो कार्य है, प्रश्नों के उत्तर देना, इन सब जो है वो आपको जो है शुरू करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम पैराग्राफ देखें। क्या है? गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम यच्छत। कह रहे हैं कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यच्छत दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश का पैराग्राफ देख रहे हैं आप, दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को हमें ध्यान से पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। अब मैं तो वीडियो में आपको 2-3 बार नहीं पढ़ूंगी मैं कि आपको बताऊं, लेकिन मैं एक ही बार पढ़ूंगी। आप 2-3 बार कोई भी पैराग्राफ आए आप उसको जब पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको अच्छे से अर्थ समझ में आ जाएगा उस पैराग्राफ का कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस विषय पर लिखा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले अर्थ जाने पैराग्राफ का। एषा गिरिराजा हिमालय। एषा या गिरिराज, पर्वतों के राजा, हिमालय हैं। अनेके जनाः अत्र भ्रमणाय आगच्छन्ति। अनेक लोग अत्र यहाँ भ्रमणाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। भारत देशः ऋषीणां भूमि अस्ति। भारत देश ऋषियों की भूमि, धरती, अस्ति का अर्थ है। पुरा भारते अनेके ऋषयः मुनयः च अभवन्। पुरा प्राचीन काल में भारत में अनेक ऋषि, चा का अर्थ है और, मुनि, अभवन हुए। प्राचीन काल में भारत में अनेक ऋषि और मुनि हुए। येषु दुर्वासा वेदव्यासा वसिष्ठः वाल्मीकि विश्वामित्र परशुरामः इत्यादयः प्रमुखाः आसन्। उनमें दुर्वासा, वेदव्यास, वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र, परशुराम इत्यादि प्रमुख थे। यद्यापि, यद्यधन अपि, अद्य का अर्थ है आज, अपि का मतलब भी, आज भी भारत में अनेक मुनि संति हैं। आज भी भारत में अनेक मुनि हैं। अद्य वयं मुने आश्रमं गच्छामः। आज हम सब मुनि के आश्रम को गच्छामः जाते हैं। ओह आश्रमस्य वातावरणं शांतं सुंदरम मनोहरम च अस्ति। आश्रम का वातावरण शांत, सुंदर और मनोहर है। अत्र अनेके कुटजाः सन्ति। यहाँ अनेक कुटिया हैं। एकः मुनि कुटजात बहि ध्याने मग्नः उपविशति। एक मुनि कुटी के बाहर, बहि का अर्थ बाहर, ध्यान में, उपविशति बैठा है। एकस्य वृक्षस्य अधः छात्राः मुने पाठं पठन्ति। एकस्य एक, वृक्ष के, अधः का अर्थ है नीचे, छात्रों को मुनि पाठ पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं।
ते पाठम ध्यानेन शृण्वन्ति, वे सब पाठ को ध्यान से सुनते हैं। तो बच्चों आपको मैंने पैराग्राफ पढ़ाया, उसके अर्थ को समझाया। आपने आशा करती हूँ अर्थ को अच्छे समझा होगा। इसी तरह आप भी बार बार पैराग्राफ को पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझें, उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, किसके विषय में लिखा है, इस बात को आप जानें। आइए पैराग्राफ से संबंधित अब प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है गिरिराजः कः अस्ति, गिरिराज कौन है? उत्तर है हिमालयः, पर्वतों का राजा कौन है? हिमालयः, हिमालय। अगला प्रश्न है बच्चों भारत देशः कस्य भूमिः अस्ति, भारत देश किसकी भूमि है? उत्तर है ऋषिणाम, भारत देश ऋषियों की भूमि है, तो उत्तर है ऋषिणाम। अगला प्रश्न है मुनि कस्मात् बहिः उपविशत्, मुनि किसके बाहर बैठा है? उत्तर है कुटजात, कुटी के। अगला प्रश्न है छात्राः कस्मात् पाठं पठन्ति, छात्र किससे पाठ पढ़ते हैं? उत्तर है मुनेः, मुनि से पढ़ते हैं ना, तो मुनेः। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भारत देशे के मुनियः अभवन्, भारत देश में कौन कौन से मुनि हुए? उत्तर है भारत देशे दुर्वासा वेदव्यासा वसिष्ठः वाल्मीकि परशुरामा विश्वामित्र इत्यादयः मुनियः अभवन्, भारत देश में दुर्वासा वेदव्यास वशिष्ठ वाल्मीकि परशुराम विश्वामित्र इत्यादि मुनि हुए। अगला प्रश्न है आश्रमस्य वातावरणं कीदृशम् अस्ति, आश्रम का वातावरण कैसा है? उत्तर है आश्रमस्य वातावरणं शांतं सुंदरम मनोहरम च अस्ति, आश्रम का वातावरण शांत सुंदर और मनोहर है। अगला प्रश्न है बच्चों यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ऋषिणाम पदम कस्याम विभक्तो अस्ति, ऋषिणाम पद में कौन सी विभक्ति है? 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला सप्तमी, दूसरा है द्वितीया, तीसरा है षष्ठी। तो ऋषिणाम शब्द में बच्चों षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी के नीचे हमने सही का निशान लगाया। दूसरा प्रश्न है अंतः पदस्य विलोम पदम किम अस्ति, अंतः पद का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन है पहला है एषा, दूसरा है बहि और तीसरा है अधः। अब बच्चों यह अंतः जो है वो क्या है? अव्यय शब्द है। अंतः का अर्थ है अंदर, तो अंदर का उल्टा क्या होगा? बाहर, तो बाहर के लिए क्या हुआ विलोम शब्द? बहि। अंतः का विलोम शब्द है बहि, तो बहि के नीचे सही का निशान लगाया। अगला प्रश्न है ते सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, ते सर्वनाम शब्द जो है किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों इसके लिए आपको क्या देखना चाहिए? आपको यहाँ पर देखिए ते पाठम, और कहीं आप पूरे पैराग्राफ में देख लेंगे तो ते नहीं है, यहाँ पर ते पाठम ध्यानेन शृण्वन्ति, तो वे सब पाठ को ध्यान से सुनते हैं। तो कौन पाठ को ध्यान से सुन रहे थे? छात्र सुन रहे थे ना, तो क्या आया यहाँ पर? छात्र आएगा ना। ते सर्वनाम शब्द कस्मै प्रयुक्तम, ते सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन है जनेभ्यः, दूसरा है मुनिभ्यः और तीसरा है छात्रेभ्यः। तो किसके लिए प्रयोग किया गया है? छात्रेभ्यः। इसके नीचे हमने सही का निशान लगाया। चौथा प्रश्न है अभुवन इति पदे कः लकारः अस्ति, अभुवन इस पद में कौन सा लकार है? तो अभुवन आप देख रहे हैं, इसमें आपको लकार बताना है। लट लकार है, लिट है, लोट है, विधिलिंग कौन सा लकार है वो आपको बताना है। ऑप्शन है पहला है लट लकार, दूसरा है लंग लकार और तीसरा है लोट लकार। तो अभुवन शब्द जो है क्या है? सही लकार इसका कौन सा है? लट लकार, सॉरी लंग लकार। खा जो है वह सही उत्तर है। बच्चों आपको जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि आ भवन में आ पहले आया, तो इसका मतलब ये लंग लकार है। तो अपठित गद्यांश पढ़ाया और उसके प्रश्न भी आपको बताए और समझाए। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने बताया है आपको कि आपको कैसे पैराग्राफ कर समझ में आएंगे, उसी तरह से आप बार बार उस नियम का पालन करते हुए पैराग्राफ को पढ़ें और समझें। और बच्चों पैराग्राफ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे लेंगे जब आप इस तरीके से बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे शब्दों के अर्थ को। तो बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। और यही एक अपठित गद्यांश नहीं है कि यही आपके पेपर में आएगा या यही आप तैयार कर लें। इस तरह से आपके पास जो भी पैराग्राफ हैं या आपकी किताब में पीछे दिए गए अपठित गद्यांश, आप उसको पढ़ें और बार बार समझें कि इस पैराग्राफ का मतलब या और अर्थ क्या है। तो आप उनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे लेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप ये जो कार्य मैंने आपको कराया अपठित गद्यांश का, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे
और अच्छे समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।